नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जहाँ पे हम एचपी नैब तहसीलदार का हिस्ट्री अबाउट गांधी जी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम इसके पार्ट 4 लाएंगे बिकॉज़ इसके 20 क्वेश्चंस का हमने सेट तैयार किया है ताकि आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर हुए। सो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते जाएं। सो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और नेक्स्ट 21th क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन्ड द रिलीजियस पॉलिटिक्स, एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर, truthless politics, none of above. As you know, religious politics is not aim for गांधी जी। गांधी जी का कभी भी एम नहीं हुआ था कि वो रिलीजन पर कोई बात करें, कि रिलीजन लेस पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर करना चाहिए, ट्रुथलेस पॉलिटिक्स। ट्रुथलेस पॉलिटिक्स की कभी नहीं बात करेंगे क्योंकि वो ट्रुथ पे यकीन करते थे, रिलीजन लेस नहीं करेंगे। इसका आंसर बी होगा क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के बारे में वो हमेशा बात करते थे। सो हमारा 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा है, फीचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन मॉडल। कौन सा फीचर गांधीयन मॉडल का नहीं था? एथिक्स थी, यस थी। रिलीजन था, ह्यूमैनिटी था, अथॉरिटी था। तो उनका कभी भी पॉलिटिक्स का फीचर रिलीजन नहीं रहा था। वो कभी भी रिलीजन पर कभी भी पॉलिटिक्स नहीं करते थे। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग coined द वर्ड सत्याग्रह? सत्याग्रह किन्होंने क्वाइन किया है वर्ड? ये वर्ड हम एक मात्र महात्मा गांधी जी ने किया है। 24 ड्यूरिंग द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? सत्याग्रह सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी थे जिन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी बेस्ट नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जो एम के गांधी जी थे, जो गांधी जी थे, वो किस बात के लिए सबसे ज़्यादा जाते थे? यूज़ ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस टू अचीव इंडिपेंडेंस, डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट। ऐसी बात तो कभी भी नहीं करेंगे, तो इसकी ये तो ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ओपोजिशन टू हिंदूज होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, नो, हिंदूज का कभी ओपोजिशन नहीं कर सकते थे। इनकरेजमेंट ऑफ वायलेंस टू एंड ब्रिटिश रूल, ये बात तो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि जो गांधी जी थे वो कभी भी वायलेंस में नहीं मानते थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। तो इसका आंसर ए होगा क्योंकि वो पैसिव रेजिस्टेंस करते थे, कभी भी एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं किया उन्होंने इंडियन अचीवमेंट के लिए। Who among the following had told destruction is the best method of dealing with foreign clothes? ये किसने कहा था? ये गांधी जी ने कहा था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज गांधीज बाइकआउट द ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट वाज इफेक्टिवली बिकॉज द ब्रिटिश कंसीडर्ड इंडिया अ मेजर, क्योंकि गांधी जी ने इसीलिए ब्रिटिश गुड्स का और प्रोडक्ट्स का तभी बाइकआउट किया था क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो ऐसा समझने लगे थे कि जो इंडिया है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की मार्केट है, क्योंकि वो यहाँ से गुड्स ले जाया करते थे सस्ते रेट पे और उसको कोई चीज़ में कन्वर्ट कर देते थे ब्रिटेन में जाके और बाद में ब्रिटेन से दोबारा इंडिया में शिफ्ट करते थे और महंगे दामों पे वो बेचते थे, जिसके कारण जो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सभी की सभी ख़त्म हो गई थी, पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शंस हो गई थी। इसलिए गांधी जी इसको बाइकआउट करते थे, तो इंडिया को वो मार्केट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स समझते थे। तो इसका आंसर सी होगा। ओके, तो नेक्स्ट इज Mahatma Gandhi said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto This Last। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको ये याद रखनी है। द बुक ट्रांसफर्ड हिज लाइफ, वट वॉज द मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफर्ड महात्मा गांधी जी? इस बुक से जब उन्होंने पढ़ी ये बुक तो उससे सीखे उन्हें क्या मैसेज मिला? अपलिफ्टिंग द अप्रेस्ड एंड पुअर इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड मैन। क्या एजुकेटेड मैन की ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी गरीबी से उठें। गुड ऑफ इंडिविजुअल इज़ कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, जो अच्छाई होती है वही, जब एक इंसान के अंदर अच्छाई होती है तो उसको सब कुछ ही अच्छा नज़र आता है, तो इसका आंसर बी होगा। Whose work have influenced Gandhi's concept? गांधी जी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया था? तो रस्किन ने भी किया था, थॉरियो ने भी किया था, टॉल्स्टॉय ने भी किया, सभी ने किया था। इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इनकी ही किताबें पढ़ के गांधी जी को न्यू न्यू कंसेप्ट मिले, जिससे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारे हथियार, जैसे सत्याग्रह, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे हथियार यूज़ किए हैं। तो 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड? इस यहाँ पर नॉट लिखा है, गांधी रिलेटेड टू गांधी जी। स्वदेशी मूवमेंट के क्या? खिलाफत, इंडिविजुअल, क्विट इंडिया। इसका आंसर स्वदेशी होगा, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो 1906 और 1905 से शुरू हुई थी, जिसके जो कि 1908 तक चली थी और 1911 तक वो ख़त्म हो गई थी। बट इसके लिए उस टाइम गांधी जी नहीं थे, क्योंकि गांधी जी 1915 में इंडिया आए थे, और उसके पहले वो 1901 में आए थे, जो हमने पढ़ा था कलकत्ता सेशन में, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह इज नॉट लीड बाय द महात्मा गांधी? कौन सा सत्याग्रह लीड नहीं किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? सो क्विट इंडिया मूवमेंट लीड किया था, सिविल डिसोबीडियंस किया था, बरडोली खेड़ा। तो यहाँ पर बरडोली नहीं किया था, क्योंकि बरडोली जो था वो वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, जिसकी मूर्ति आज अहमदाबाद में सबसे ऊंची है। ओके, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट गांधी? गांधी जी के बारे में क्या सही लिखा गया है? फॉट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल, क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड लड़ाई लड़ी थी ताकि जो कास्टलेस है, अनटचेबल्स हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, लड़ी थी। उन्होंने बहुत सारे हरिजन जैसे न्यूज़पेपर उन्होंने लॉन्च किया था, तो बहुत सारे ना 1932 में पूना पैक्ट किया था। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गांधी जी ने कास्टलेस जो पर्सन्स होते हैं, अनटचेबल्स होते हैं, उनको बचाने के लिए किया था। लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिल्कुल सही। बिगन द सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल सही। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर डी होगा, बिकॉज ऑल ऑफ अबव। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। मैं आपको बता दूं कि ये कहीं भी नहीं लिखा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, ये सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, जिसके कारण आज हम महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं। द प्रीफिक्स महात्मा एडेड टू द नेम ऑफ गांधी, का कब कब गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था? ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि इंडिया में जब वो आए थे तो चंपारण सत्याग्रह, सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया है, जिसमें उनको रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने महात्मा वर्ड उनके आगे जोड़ दिया था। हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर सी होगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नौकाले? जो सेक्रेटरी थे वो महात्मा गांधी जी के कौन थे? कौन थे? मोहन देव देसाई थे, ये आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? महात्मा गांधी जी ने डायरेक्टली किस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट नहीं किया है? तो वाईकम सत्याग्रह में उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा। When did महात्मा गांधी कम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट? छत्तीसगढ़ में वो पहली बार कब पहुंचे थे? तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, यह आपका होमवर्क है। आपको ये आंसर ढूंढ के आपको मुझे बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग गांधीन फॉलोअर वाज अ टीचर ऑफ बाय प्रोफेशन? टीचर कौन थे इसमें? राजेंद्र प्रसाद इसके टीचर थे। Who among the following capitalists served as AAC treasurer for many years and went to jail in 1930? So इसके ट्रेजरर कौन थे? जमना लाल बजाज इसके ट्रेजरर थे, तो आपको ये याद रखना है।
तो आगे ये है हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे, और पहली वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। अब हम ने 20 और क्वेश्चंस करके हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, इनको दोबारा दोबारा रिवाइज़ करना है ताकि आपको ये भूले ना। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ चीज़ें थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।